दमोह जिले में जननी को लेने के लिए और मरीजों को लेने के लिए अब नई नबीली गाड़ियां सड़कों पर नजर आएंगी। दरअसल पुरानी कंपनी से अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ रायपुर की नई कंपनी से अनुबंध किया गया है और सीजी पासिंग यह गाड़ियां अब दमोह की सड़कों पर दौड़ेंगी, जिसमें 108 एम्बुलेंस भी हैं तो जननी वाहन भी हैं। ऐसे में अभी 24 गाड़ियां दमोह पहुंच चुकी हैं और यह 24 गाड़ियां एक साथ कॉल के बाद सड़कों पर दौड़ेंगी, मरीजों को लाएंगी, जननी को लाएंगी। मालूम हो कि पहले 40 गाड़ियां दमोह जिले की सड़कों पर जननी और 108 दौड़ती थीं, लेकिन अब इनकी संख्या को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। यहां पर पहुंचे इस कंपनी के लोगों ने बताया कि शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भोपाल से इन गाड़ियों का संचालन हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की गई, तो वहीं दमोह में सीएमएचओ के द्वारा इन गाड़ियों का शुभारंभ किया गया है। पूर्व की कंपनी से अनुबंध समाप्त किया गया और अब नई कंपनी से अनुबंध किया गया है। नई गाड़ियां नई तकनीक से लैस हैं और इसके साथ ही 108 की यह जो गाड़ियां हैं वह ऐप के माध्यम से चलेंगी। लोकेशन गाड़ी वालों को भी आएगी और मरीज को भी लोकेशन प्राप्त होगी। उसके बाद उनके पास गाड़ी पहुंचेगी और गाड़ियां दमोह जिला अस्पताल लेकर के आएगी। मालूम हो कि लगातार कुछ दिनों से खटाड़ा गाड़ियों के माध्यम से जननी को ढोने का काम किया जा रहा था, मरीजों को लाने ले जाने का काम किया जा रहा था। तो ऐसे में अब नई नवीली गाड़ियां जो छत्तीसगढ़ पासिंग है, छत्तीसगढ़ की रायपुर की किसी कंपनी की है, उससे अनुबंध हुआ है और अनुबंध के बाद वे गाड़ियां दमोह की सड़कों पर दौड़ेंगी, जिससे मरीजों को और भी ज़्यादा चिकित्सकीय सुविधाएं मिल सकेंगी। हमने भी जानकारी एकत्रित की यहाँ पर उपस्थित लोगों से, क्या कुछ इसमें सुविधाएं हैं, क्या कुछ नई कंपनी के नियम हैं और क्या कुछ नई कंपनी के हिसाब से ये गाड़ियाँ चलेंगी। इस मामले पर विस्तार से इनके द्वारा जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट ACN न्यूज़। भैया इस गाड़ी की विशेषता क्या है और क्या सुविधा मिल पाएगी? सर, इस गाड़ी की विशेषता ये है कि यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो पहले जो गाड़ियाँ थी उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी कि वो स्पीड से चल सकें, समय पे पहुंच सकें। तो इन गाड़ियों को इस तरीके से मॉडिफाइड किया गया है कि बढ़िया तेज़ गति से भी चलें तो आराम से व्यक्ति पहुंच सके। दर्शक वगैरह इसमें नहीं है। यदि कोई मरीज का एक एक्सीडेंट हुआ है, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें AC वगैरह है, फैन वगैरह है, मतलब मरीज को कोई भी असुविधा नहीं हो सकती है। डॉक्टर की कितनी ड्यूटी रहेगी इसमें? सर, इसमें डॉक्टर एक रहेगा, एक डॉक्टर रहेगा, एक पायलट रहेगा। तो यदि जैसे मान लीजिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए व्यक्ति आ रहा है, उसके पहले जो अपन प्राथमिक उपचार बोलते हैं, जो आवश्यकता पड़ेगी तो वो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति इस एम्बुलेंस में की जाएगी। और इसके अलावा मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, कई बार क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति के लिए कोई लेने के लिए नहीं जाता था या जाता था तो लेट जाता था। तो इसमें सब लोकेशन की व्यवस्था की गई है कि टोटल गाड़ी ट्रैक रहेगी तो किसी भी प्रकार का अपन को असुविधा नहीं होगी और मरीज को मैंने सभी सुविधाएं दी गई इसमें। क्या नाम भैया आपका? राहुल विश्वकर्मा। जी भैया, आज गाड़ी का शुभारंभ किया गया, इस गाड़ी में क्या सुविधाएं हैं और क्या किस तरह का लाभ मिल पाएगा? स्टेचर अच्छा है, AC है, इसमें सारी सुविधाएं हैं। डॉक्टर कितने रहेंगे और एक MT? अभी अपने यहाँ पे 18 जननी आई हुई हैं और 6 108 एम्बुलेंस आई हुई हैं, जिनको टोटल मिला के 24 गाड़ियाँ आई हुई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट गाड़ियाँ आएंगी तो लोकेशन बढ़ने के बाद आएंगी वो। तो अपनी जो पहले की गाड़ियाँ थी वो पुरानी हो चुकी थी, कंडम हो चुकी थी, चलने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए सभी नई गाड़ियाँ आई हुई हैं और नए तरीके से इनका चलन होगा। जो ABLT वगैरह और सब सिस्टम इसमें लगे हुए हैं और ऐप के थ्रू ये गाड़ियाँ चलेंगी, जिसे अपन को कॉल जाएगा तो ऊपर से अपने पास लोकेशन आएगी और पेशेंट के पास लोकेशन जाएगी तो तत्काल गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँच जाएगी। 18 मिनट में गाड़ी पहुँच जाएगी लोकल में और इसके बाद 35 मिनट का टाइम है इंटीरियर क्षेत्र में। जी, आज कितनी गाड़ियों का शुभारंभ किया जा रहा है? आज अपने यहाँ 24 गाड़ियों का शुभारंभ किया जा रहा है। आनी कितनी है? आनी अभी लगभग तकरीबन 36 गाड़ियाँ होगी मिनिमम, और इसकी अदरवाइज और लोकेशन बढ़ सकती हैं तो और ज़्यादा भी गाड़ी आ सकती हैं। इसके पहले कितनी गाड़ियाँ चलती थी? इसके पहले अपने यहाँ पे 11 108 थी और जननी कितने थी? 22 जननियाँ थी। तो टोटल 18 और 20 22 और 20 40 गाड़ियाँ थी लगभग, और गाड़ियाँ बढ़ सकती हैं। इसके पहले कौन चला था? इसके पहले जेड कंपनी थी बॉम्बे की, वो चला रही थी। इसके बाद अब ये जो है ना, ये छत्तीसगढ़ की कंपनी आई हुई है रायपुर की,
वो चला रही है और नए तरीके से इसका कार्यकाल चला रहा है। शुभारंभ कौन कर रहा है और कहाँ से हो रहा है? इनका शुभारंभ श्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर हुआ भोपाल से। इसके बाद यहाँ पे जो गाड़ियाँ आई हैं तो यहाँ हमारी CHO मैडम उनके द्वारा अभी सुबह हरी झंडी दिखाकर इनका शुभारंभ किया गया है।